नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं बेसिक एजुकेटर चैनल पर, तो उनके लिए एक बड़ी खबर आ रही है। जो केवीएस के पीआरटी का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि आपकी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट कब आएगी, तो उनके लिए एक बड़ी खबर आ रही है। आप लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर जाकर एक नोटिफिकेशन आया है, उसको देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको नोटिस को पढ़ के बताता हूँ, फिर उसके बाद उसको इलेबोरेट करेंगे कि उसमें क्या हमारे उसके निहितार्थ निकल सकते हैं। तो सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर जाएंगे। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप रीड मोर पर क्लिक करेंगे। रीड मोर पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो पहला नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, नोटिस फॉर ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन पोर्टल फॉर अपडेशन ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी, तो यहाँ पर हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। साथियों, आप लोग वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। ये वीडियो जो हमारे पीआरटी वाले साथी हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन के आरपीएस सेक्शन यानी कि रिक्रूटमेंट प्रमोशन सेक्शन की तरफ से जारी किया गया है। सबसे पहले मैं नोटिस आपको पढ़कर बताता हूँ। रेफरेंस इज़ मेड to advertisement number 16/2022 of KVS for filling up the post of PRTs, wherein it was mentioned that B.Ed candidates can apply and go through the selection process, but their inclusion in the merit list for interview will be subject to outcome of SLP in Honorable Supreme Court. The Honorable Supreme Court of India in civil appeal number this and that in the matter of Devesh Sharma and the other civil appellants in its judgment dated 11/8/2023 has quashed and set aside the notification dated 28/6/2018 issued by NCTE, and therefore candidates having qualification of B.Ed are not eligible for the post of primary teacher. Consequent to the above, numerous representation have been received from the candidates to consider their qualification of 2-year diploma, stating that they have both the qualification of diploma and B.Ed but have filled the qualification of B.Ed in the online application form. The competent authority has considered the representation has allowed the opening of online window for updation of qualification only. It may also be noted that in any circumstances no updation in any other field in the online application form will be considered. The window will be made operational from 13/9/2023 यानी कि 13 सितंबर 2023 9 AM to 17/9/2023 0059 hours यानी कि रात को 12 बजे तक. Although a login into designated recruitment portal, it may be noted that the updation of qualification in the online portal must have acquired on or before 26 यानी कि 26/12/2022 यानी कि जो नोटिफिकेशन की डेट थी आपकी 26/12/2022, दैट इज़ द कट ऑफ डेट एज ऑलरेडी मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट 16/2022. तो साथियों, मैं इसको कुल मिला के बता देता हूँ कि अभी आपको जैसे कि पता है कि जब केवीएस के फॉर्म आए थे पीआरटी के, तो आप लोगों को बीएड वाले जो कैंडिडेट है उनको अलाउ किया गया था। बट अभी जो हमारा 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, तो उसको बीएड के लिए एलिजिबल नहीं, बीएड को प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं माना गया है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे साथी थे जिन्होंने बीएड लगाकर फॉर्म भरा था, बट उनके पास डीएलएड भी था। तो ऐसे केस में जो रिप्रेजेंटेशन उन्होंने बहुत सारे साथियों ने दिया था केवीएस की हेडक्वार्टर में जाकर या ईमेल के थ्रू, तो उसको केवीएस ने उनको एक परमिशन ग्रांट की है, उनको मतलब अलाउ किया है कि आप लोग ऑनलाइन जो फॉर्म है उसको दोबारा से खोला जाएगा और क्वालिफ़िकेशन को अपडेट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। अब उसको ऑप्शन पे जाकर अपनी क्वालिफ़िकेशन में डीएलएड को भी फिल कर पाएंगे। उसके बाद आपका डीएलएड जैसे ही एप्लीकेशन प्रोसेस में जो फॉर्म है उसमें आपका डीएलएड शो हो जाएगा, तो आप उस पीआरटी की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसमें मैं बता दूं कि ये जो पोर्टल खुलेगा वो आपका 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक खुलेगा। 13 तारीख को सुबह 9 बजे से 17 तारीख को रात को 12 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो पोर्टल का लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये ऐसे हमारे साथी बहुत सारे जिन्होंने डीएलएड और बीएड दोनों किया हुआ है पर एप्लीकेशन फॉर्म में बीएड फिल किया था, तो उनके लिए बहुत बड़ी राहत वाली खबर है, क्योंकि उन लोगों के मतलब एलिजिबल होते हुए भी वे अपना एलिजिबल नहीं थे। अभी मैंने एक बिहार गवर्नमेंट में जो पीआरटी प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी आई थी, उसमें भी आपको जो बीएड वाले कैंडिडेट है अगर डीएलएड किया हुआ है उनको भी अलाउ किया गया था। तो मैंने उस वीडियो में भी बोला था आपसे कि केवीएस भी ऐसा मौका आपको ज़रूर देगा। आप हमारा वीडियो को जाकर लास्ट वीडियो है उसको जाकर देख सकते हैं। तो बिल्कुल सेम वही हुआ है एंड केवीएस ने सेम ही प्रोसीजर अपनाया है और उन ऐसे साथी जिन्होंने बीएड भी किया हुआ है डीएलएड भी किया हुआ है उनको एक राहत देते हुए अपने डीएलएड का जो क्वालिफ़िकेशन है उसको अपडेट करने का ऑप्शन दिया है। तो साथियों, अब बात आती है रिज़ल्ट की। तो 13 से 17 तारीख तक डेट दी गई है और 17 तारीख के बाद इनका थोड़ा फॉर्म्स की स्क्रूटनी हो सकता है की जाए। और अब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि बीएड वालों का कोई भी चांस नहीं है पीआरटी के रिज़ल्ट में। अब गवर्नमेंट भी कुछ खास इसमें करना नहीं चाह रही है। अगर करना होता तो अब तक गवर्नमेंट कुछ ना कुछ स्टेप ले चुका होता, एनसीटी कुछ ना कुछ स्टेप ले चुका होता। अब सबने लगभग मान ही लिया है कि अब पीआरटी से बीएड बाहर है। तो
हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ये KVS ने अगर 11 अगस्त को रिज़ल्ट आया था और 1 महीने बाद ये स्टेप उठा रहे हैं इस चीज़ को, तो समझ सकते हैं आप कि बहुत ज़्यादा इस पे विचार विमर्श हुआ होगा, गवर्नमेंट लेवल पे भी विचार विमर्श हुआ होगा। उसके बाद ये डिसाइड किया गया होगा कि अब बीएड को पैरामिड से बाहर ही कर दिया जाए। तो अब बीएड वालों का फ़िलहाल नियर फ्यूचर में अभी कोई चांस नहीं लग रहा है, इस रिक्रूटमेंट में तो बिल्कुल भी चांस नहीं लग रहा है। आपका 13 से 17 तारीख तक DLED की डिग्री अपलोड करने का मौका दिया जाएगा और उसके बाद हम 5-7 दिन ये इसको प्रोसेस करेंगे और उम्मीद ये है कि आपका 25 से 30 तारीख के बीच में आपका जो PRT का रिज़ल्ट हम अब देख पाएंगे कि वेबसाइट पर आपका PRT के लिए जो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो आ चुकी है। और साथ ही वो बीएड वाले कैंडिडेट के निकलते ही लगभग ऑलमोस्ट कैंडिडेट्स आधे हो जाएंगे और जैसे ही आधे हो जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है इस बार। तो जो साथी हमारे मतलब जनरल कैटेगरी में अगर 120 तक भी स्कोर कर रहे हैं, 120 के अराउंड है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी हैं, तो बहुत ही आसानी से अपना तैयारी को जारी रखिए। हो सकता है कि आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए 2 गुना 3 गुना। और आपको पता है कि PRT में आपका 40% वेटेज आपका इंटरव्यू का रखा गया है, 60% आपका CBT का था। तो 40% में अगर आप बिल्कुल रिटर्न में डेडलाइन पर भी हैं, मतलब एकदम एंड पर भी हैं, तो भी अगर आप इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करते हैं, 40 में से 37-38 स्कोर करते हैं, तो आप एक टॉपर को पछाड़ देंगे और आप नौकरी ले जाएंगे। तो साथियों ये बहुत बड़ा मौका है। अब जो हमारे ऐसे साथी जिन्होंने बीएड के साथ DLED भी किया हुआ है, वे लोग अपना वेबसाइट पर जाकर सही समय पर अपना जो ये है क्वालिफ़िकेशन को अपडेट कर दें, जिससे कि उनके हाथ से आता हुआ ये मौका ना चूके। और जो हमारे अन्य साथी हैं अब वो इंटरव्यू की तैयारी कर दें। बहुत दिन से क्वेरी आ रही थी कि वीडियो नहीं आ रहा है सर आपका कोई, या आप PRT के बारे में कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं। तो साथियों बिना किसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के वीडियो बनाकर भी कोई फ़ायदा नहीं था और उसका कोई पता नहीं था। अब मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आई है KVS की तरफ से। तो ये अगर 17 तारीख का मौका दिया गया है, 17 तारीख तक इनको क्वालिफ़िकेशन अपडेट करने का, तो हम उम्मीद जता सकते हैं कि 25 तारीख के बाद आपका रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है। आप लोग इंटरव्यू की तैयारी में जुट जाइए और आपकी जो इंटरव्यू जो होगा उसमें आप इंटरव्यू की जैसी ही लिस्ट आएगी तो 10 से 12 दिन का आपको समय दिया जाएगा। इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे आपके रिज़ल्ट आने के 10 से 12 दिन के अंदर। तो जिन साथियों का पहले फेज़ में इंटरव्यू होगा तो उनको बहुत कम समय मिलेगा, तो आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ओके, अब इसके लिए मैं शाम को एक लाइव सेशन करूँगा, आप लाइव सेशन पर जुड़ सकते हैं चाहे तो, और अपनी जो भी क्वेरीज़ हैं रख सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के जो डायरेक्ट अपडेट्स हैं वो ले सकते हैं और अपनी क्वेरीज़ भी लिख सकते हैं। मैं अपनी इंडिविजुअल उनका समाधान करने का प्रयास करूँगा। और आप हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगता है आपको, तो आप अपने साथियों के साथ को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।